Audio Jungle. हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस लेक्चर में बात करेंगे एक्सटेंडेड एंटिटी रिलेशनशिप। ठीक है, हम लोग जो पढ़ रहे थे ईआर मॉडल। ठीक है, हम लोगों ने जो बहुत अच्छे से हम लोगों ने जो है ईआर मॉडल पढ़ा था, जिसमें जो है हम लोगों ने जो बहुत अच्छे से बात किया था कि एंटिटी के बारे में। ठीक है, एंटिटी, एट्रीब्यूट्स एंड एट्रीब्यूट्स। उसके बाद हम लोग बात किए थे रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है, रिलेशनशिप। तो ईआर मॉडल का जो बहुत सारा मतलब हम लोगों ने लेक्चर अटेंड किया था, और उसमें हम लोगों ने जो अच्छी तरह से एंटिटी के टाइप्स को, स्ट्रॉन्ग एंटिटी, वीक एंटिटी और एट्रीब्यूट्स के टाइप्स भी। ठीक है, फिर उसके बाद फिर हम लोग रिलेशनशिप पे ही बात किए थे कि रिलेशनशिप कितने टाइप्स के होते हैं, यूनिटी, बाइनरी, और हम लोगों ने कार्डिनैलिटी का भी मतलब जिक्र किया था उसमें। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ईआर मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और अधिकतर क्वेश्चन जो इसी से मैच करते हैं। ठीक है, तो आपको ये सब पता होना चाहिए कि एंटिटी क्या होती है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और रिलेशनशिप क्या होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने जो ईआर मॉडल में मैं एक चीज़ बताया था आपको कि इसमें क्या थे कि बेसिक 3 कंपोनेंट्स थे। ठीक है, क्या कहते हैं, एंटिटी थे, ओके, सेकंड एट्रीब्यूट थे, एट्रीब्यूट्स थे, और उसके बाद आपके पास क्या थे, रिलेशनशिप थे। ठीक है, क्या थे, यानी 3 बेसिक कंपोनेंट्स हमारा होता है ईआर मॉडल का। बट क्या हुआ कि इतने जितने आपको दिख रहे ना, ये सब में क्या होते थे कि आपको जो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, इस ईआर मॉडल में कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा थी। तो हम लोगों ने मतलब इन्वेंट करना, जब इसका जो इन्वेंशन हुआ, ठीक है, जब ये जो है मतलब बात जब 1980 की है, एक स्टोरी है, बात 1980 की है कि इसमें क्या हो गया, बहुत ज़्यादा जो है कॉम्प्लेक्सिटी जो है इंक्रीज़ करने लगी। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्सिटी को इसके मतलब ईआर मॉडल में जो है कुछ हमने जो है फीचर्स को ऐड कर दिए। ठीक, तो जैसे ही मैंने जो है ईयर को जब ऐड किया तो हम क्या बोलेंगे, जो भी चीज़ होता है अगर जो है इसमें इंक्रीज़ किया जाता है तो उसको एक्सटेंड होता है ना। अगर जो है 2 and 3 लिखा हुआ है, ठीक है, 2 and 3 लिखा हुआ है, अगर मैं इसे एक्सटेंड करना चाहता हूँ तो क्या लिखूँगा, 2.1, 2.2, 2.3, ऐसे करते 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 मैं 3 तक चला जाऊँगा। ठीक है, तो इसको मैं कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। तो हमने क्या किया कि ईआर मॉडल में कुछ फीचर्स को ऐड कर दिया, और उसी को हमने नाम दे दिया क्या, एक्सटेंडेड। ठीक है, एक्सटेंडेड नाम दे दिया, एक्सटेंडेड ईआर मॉडल। ठीक है, एक्सटेंडेड ईआर मॉडल मैंने उसे नाम दे दिया। तो इसमें जितने भी फीचर्स थे वो 3 फीचर्स हमारे पास बेसिकली जो हमारे पास जो एक्सटेंडेड ईआर मॉडल, जिसमें मतलब ईआर मॉडल में मैंने क्या किया कि 3 फीचर्स को ऐड कर दिया। ठीक है, वो 3 फीचर ये हैं कि फर्स्ट हमारे पास जनरलाइजेशन। ठीक है, हमारे पास जो फर्स्ट आपका जो है वो होता है जनरलाइजेशन। ठीक है, जनरलाइजेशन। सेकेंड है स्पेशलाइजेशन। ठीक है, स्पेशलाइजेशन। और थर्ड आपके पास जो होता है वो होता है मैं एग्रीगेशन। ठीक है, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, आगे मैं पूरी अच्छे से मैं बताऊंगा, ये जो आपको शायद नहीं दिख रहे होंगे, चलिए मैं फिर से बताता हूँ कि फिर से मैं यहाँ पर आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि जो आपके पास ईआर मॉडल थे। ठीक है, ये आपका क्या थे, ईआर मॉडल थे। ठीक है, आपने क्या किया कि ईआर मॉडल में कुछ है कॉम्प्लेक्सिटी आने लगी। क्या आने लगी, कॉम्प्लेक्सिटी आने लगी। ठीक है, इस ईआर मॉडल में कॉम्प्लेक्सिटी आने लगी, तो इस कॉम्प्लेक्सिटी को ईआर मॉडल में जो कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए हमने जो ईआर मॉडल में कुछ फीचर्स को ऐड कर दिया। चलिए फीचर्स को ऐड कर देते हैं। फीचर्स, उसको क्या मैंने नाम दे दिया, जो मैंने नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, एक्सटेंडेड ईआर मॉडल। ठीक है, एक्सटेंडेड ईआर मॉडल मैंने इसका नाम दे दिया। अब क्या होता है, जो फीचर्स मैंने ऐड किया उस फीचर का नाम है, पहला है जनरलाइजेशन। ठीक है, जनरलाइजेशन, ओके। उसका जो हमारे पास सेकंड होता है स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, ओके। और थर्ड जो हमारे पास हो गया एग्रीगेशन हो गया। ठीक है, एग्रीगेशन। तो ये हमारा जो है 3 ही मतलब फीचर्स का हम लोगों ने जो है ईआर मॉडल में ऐड किया, उसे मैंने एक्सटेंडेड ईआर मॉडल नाम दे दिया। ठीक है, सेम जितने था ईआर मॉडल था उसमें मैंने जो है फीचर्स को मैंने ऐड कर दिया, ताकि हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी हो, ये कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो सके। ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी कभी भी कॉम्प्लेक्सिटी खत्म नहीं हो सकती है ना, कॉम्प्लेक्सिटी नेवर बी एंडेड, इट विल जस्ट इंक्रीज एंड समटाइम्स वी विल जस्ट रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी, बट वी कांट जस्ट वैनिश द कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। क्या होता है कि हम लोग कभी भी जो है कॉम्प्लेक्सिटी को जो है वैनिश नहीं कर सकते, बट हाँ रिड्यूस कुछ हद तक हम लोग क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, बट ख़त्म नहीं कर सकते। तो जैसे जैसे हमारे पास टेक्नोलॉजी आई तो हमने जो है कुछ फीचर्स को ऐड कर दिया। वो फीचर क्या है, जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन एंड एग्रीगेशन। ठीक है, अब क्या होता है कि हमें जो पढ़ना है वो हमें सिर्फ इसी को पढ़ना है, एग्रीगेशन, स्पेशलाइजेशन एंड एग्रीगेशन। ये जितने फीचर्स आपको दिए हुए हैं, और इस टॉपिक का नाम हो गया एक्सटेंडेड ईआर मॉडल। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एक्सटेंडेड ईआर
मॉडल। ठीक है, इस मॉडल बात करेंगे, हमारे पास कितने हैं 3। तो इस लेक्चर में बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ हम लोग इसका जनरलाइजेशन का बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं डिटेल में करूँगा, एक एक लाइन को मैं पढ़ के बताऊँगा ताकि ये चीज़ें है क्या, एग्जाम्पल के साथ बताऊँगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, ये क्या है और कैसे आया। ध्यान से आप देखिएगा चीज़ों को। एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डेटा इंक्रीज, जैसे जो है हमारे पास क्या हुआ, कॉम्प्लेक्सिटी जो डेटा का जो रखने की प्रक्रिया है, ठीक है, जब डेटा को मतलब अरेंज करने का, डिसाइज करने का जो भी चीज़ें थी, तो एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डेटा इंक्रीज, जैसे जैसे डेटा का कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करते गया इन द टेलेट इतना कितना 1980 में, मैं बोला था ना कि जब डेटा का जो कॉम्प्लेक्सिटी हो गया क्या वो इंक्रीज होने लगा 1980 में, इट बिकम्स मोर एंड मोर डिफिकल्ट टू यूज़ द ट्रेडिशनल ईआर मॉडल। जैसे जैसे डेटा के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने लगी तो हमारा जो ट्रेडिशनल ईआर मॉडल था, जिसमें हमारे पास क्या था, जैसे मैंने अभी बताया ना कि ट्रेडिशनल ईआर में क्या था, हमारे पास एंटिटी था, एट्रीब्यूट्स था, रिलेशनशिप था। ठीक है, तो ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ट्रेडिशनल ईआर मॉडल थे फॉर डेटाबेस मॉडलिंग, जो भी ईआर मॉडल डेटाबेस मॉडलिंग था उसमें मैंने क्या कहा था, हमारे पास ट्रेडिशनल मॉडल था। ओके, तो ये सब जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं इसमें क्या होने लगा, कॉम्प्लेक्सिटी हमारा इंक्रीज करने लगा। ओके, हेंस इसकी वजह से क्या हुआ, हेंस सम इम्प्रूवमेंट और इन्हेंसमेंट वेयर मेड टू एग्जिस्टिंग ईआर मॉडल। क्या हो गया कि हमने क्या किया, कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट किया और इन्हेंसमेंट किया, किस चीज़ में, जो हमारे पास पहले से ही हमारे पास ईआर मॉडल है। ईआर मॉडल कौन कौन सा है, एंटिटी हो गया, एट्रीब्यूट्स हो गया और रिलेशनशिप हो गया। ठीक है, ये जितने भी चीज़ें आपको दिख रही है ना, इसमें क्या हो गया, हम लोगों ने कुछ इन्हेंसमेंट किया। ठीक है, कुछ हम लोगों ने इन्हेंसमेंट किया और इम्प्रूवमेंट किया। राइट, इम्प्रूवमेंट क्या किया हमने, जो 3 फीचर्स को मैंने जो है ऐड कर दिया। ठीक है, वी आर मेड टू एन एग्जिस्टिंग मॉडल टू मेक इट एबल टू हैंडल द कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बेटर। जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स मतलब कि जितने भी जटिलता वाले काम में थी, कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन थे, उसको बेटर वे से कैसे हैंडल किया जाए, ताकि जो है हमारा जो डेटा का जो इंक्रीज करती कॉम्प्लेक्सिटी को उसको कम करने के लिए हम लोगों ने जो है एक्सटेंडेड एंटिटी रिलेशनशिप को इंट्रोड्यूस किया, यानी उसके कुछ फीचर्स को, जैसे जनरलाइजेशन हो गया, ये सबको मैंने ऐड किया। तो क्या होता है कि हेंस एज अ पार्ट ऑफ एक्सटेंडेड मॉडल, जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि क्या हमारे पास एक्सटेंडेड मॉडल किसका पार्ट है, हमारे पास ईआर का पार्ट है। अलॉन्ग विद अदर इंप्रूवमेंट, कुछ जो एक्सटेंडेड मॉडल में जो है हमारे पास जो ईआर मॉडल था उसमें कुछ एक्सटेंडेड मॉडल बनाया गया और उसमें इस चीज़ का इंप्रूवमेंट किया गया। देयर आर 3 न्यू कंसेप्ट एडेड टू द एग्जिस्टिंग ईआर मॉडल। जो पहले से हमारे पास ईआर मॉडल था, ठीक है, जब आपको दिख रहे हैं ईआर मॉडल, और पहले से जो हमारे पास ईआर मॉडल था उसमें कुछ ना कुछ क्या किया गया, एग्जिस्टिंग जो ईआर मॉडल था उसमें हम न्यू कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। और न्यू कंसेप्ट क्या हमारे पास है, जनरलाइजेशन है, स्पेशलाइजेशन है एंड एग्रीगेशन है। ठीक है, ये हम लोग जो है 3 हमारे पास जो न्यू कंसेप्ट ऐड हुए हैं वो हमारा है जनरलाइजेशन हो गया, स्पेशलाइजेशन हो गया और एग्रीगेशन। तो ये हमारा जो है 3 कंसेप्ट हैं। ओके, अब क्या होता है कि हमारे पास जनरलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग। अगर आप इसको जानोगे तो आपको चीज़ समझ में आएंगी। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि मैं थोड़ा सा मैं पहले इस चीज़ को हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको जो है पिक्टोग्राफिकली मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। जनरलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग कॉमन प्रॉपर्टीज फ्रॉम अ सेट ऑफ एंटिटीज एंड क्रिएट अ जनरलाइज एंटिटी फ्रॉम इट। क्या होता है कि जो जनरलाइजेशन होता है ना, एक ऐसा प्रोसेस होता है, मतलब क्या है, एक प्रोसेस है जहाँ से क्या होता है, कॉमन प्रॉपर्टी को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, कॉमन प्रॉपर्टी को हम लोग निकालते हैं किसी भी एंटिटी सेट से, यानी फ्रॉम अ सेट ऑफ एंटिटी, यानी कोई भी एक हमारा सेट ऑफ एंटिटी होता है उसमें से हम लोग कॉमन प्रॉपर्टी को निकालते हैं और उससे जो कॉमन प्रॉपर्टी निकलते हैं उसे हम लोग जनरलाइज एंटिटी बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोल देते हैं हम लोग, जनरलाइज एंटिटी हम लोग बोल देते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, सिंपल एग्जाम्पल दूंगा, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगे। देखिए आप, मतलब सेट ऑफ क्या मैं बोल रहा हूँ, सेट ऑफ एंटिटी बोल रहा हूँ। तो देखिए कार हमारा क्या है, एक एंटिटी है, बिल्कुल सही बात। ठीक है, बस ये भी हमारा क्या है, एक एंटिटी है। राइट, यहाँ पर क्या हमारे पास मोटरसाइकिल है। ठीक है, मोटरसाइकिल है, तो ये हमारा क्या हो गया, एंटिटी है। अब क्या होता है कि आप इस तीनों एंटिटी का सोचिए, मतलब तीनों जो आपको क्या है, ये भी हमारा क्या, कार क्या हो सकता है, व्हीकल होता है, बस क्या हमारा व्हीकल है, मोटरसाइकिल क्या हमारा व्हीकल है। तो मैं इसको जो थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली बना रहा हूँ, ठीक है, मैं फिर हम लोग वर्टिकली पे भी चलेंगे। क्या होता है देखिए, अब क्या होता है कि जब आप इस चीज़ों को पढ़ रहे हो तो एक चीज़ को जान लो, ये सब कार क्या हमारे पास है, कार भी हमारे पास क्या है, व्हीकल हो सकता है। ठीक है, व्हीकल चीज़ों को आपको समझ में आ जाएंगे। तो हम लोगों ने इसमें से जो एक कॉमन प्रॉपर्टी क्या निकाला कि ये तीनों के तीनों क्या हो सकते हैं, हमारे पास व्हीकल हैं। क्या है, व्हीकल है, कि हर के पास क्या होंगे, 4 चक्का होंगे, इसके पास भी 4 से अधिक हो सकते हैं, इसके पास भी 4 हो सकते हैं, 4 से हमारा अधिक हो सकता है। हर के पास स्टीयरिंग होगा, इसके पास भी स्टीयरिंग होगा, मोटरसाइकिल हो गया। ठीक है, इसके पास भी क्या होंगे, हैंडल होंगे, इसके पास भी हैंडल होंगे, इसके पास हैंडल होंगे। ठीक है, इसके पास भी जो है क्या होता है उसको मतलब टंकी होंगे, इसके पास भी टंकी होंगे, इसका टंकी। तो इसको अगर जो पूरा जिसके 4 चक्का हो, जिसके जो स्टीयरिंग हो, जिसका जो हैंडल हो, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, व्हीकल ही कहते हैं ना। तो हमारा क्या हो गया, व्हीकल हो गया।
राइट। अब जाहिर सी बात है कि जो है अगर मोटरसाइकिल जो हमारा है मतलब मैं उसका बात कर रहा हूँ, क्या होता है कि मोटरसाइकिल इन द सेंस कि एक 2 चक्के का भी आते हैं, ठीक है, लेकिन है तो चक्का ही ना, ठीक है तो चक्का ही, लेकिन क्या खाता है, पेट्रोल एंड डीजल दोनों तो मतलब खाता ही है, खाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या व्हीकल नहीं कहलाएगी। तो ये सब इसका प्रॉपर्टी क्या निकला, इसका ये प्रॉपर्टी निकला कि ये क्या हमारा है, व्हीकल ही है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर व्हीकल लिख लिया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर लिखा जाता है इज, मतलब कि कार इज़ ए व्हीकल, कार इज़ अ व्हीकल, बस इज़ अ व्हीकल, मोटरसाइकिल इज़ अ व्हीकल। तो ये जो चीज़ें देखने में मैंने क्या बोला, इससे हम लोग क्या कहते हैं, इससे हम लोग क्या देंगे, जनरलाइज एंटिटी, जनरलाइज्ड एंटिटी कह देंगे इसको, ठीक है, जनरलाइज एंटिटी हम लोग कह देंगे, है ना, ओके। अब क्या होता है कि जब आपने जो क्या किया कि जनरलाइजेशन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द कॉमन प्रॉपर्टीज फ्रॉम अ सेट ऑफ एंटिटी, आपको ये क्या हमारा है, कार है, ठीक है। तो कार क्या हमारा है, एंटिटी है, तो एंटिटी 1 ले लिया मैंने, ठीक, एंटिटी 1 ले लिया। अब बस क्या है आपका, एंटिटी है ना, बस क्या है आपका, एंटिटी है, तो चलो मैं इसको मान लेता हूँ एंटिटी 2, इसको मान लेता हूँ मैं एंटिटी 3। आप जानते हो मैंने जो आपको पढ़ा रखा है ईआर मॉडल में कि जो अगर एंटिटी का कलेक्शन हमारा पास क्या कहलाता है, एंटिटी सेट कहलाती है, और एंटिटी का जो कलेक्शन कहलाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, एंटिटी सेट कहते हैं, ठीक है, एंटिटी सेट कहते हैं। और इसी एंटिटी सेट से क्या करते हैं हम लोग, कॉमन प्रॉपर्टी को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और एक उस कॉमन प्रॉपर्टी को जो है हम लोग कहीं ना कहीं जो इंट्रोड्यूस करते हैं, और उसे हम लोग क्या कहते हैं, जनरलाइज्ड एंटिटी कहते हैं, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बट इसमें जो है पूरा मैं एक शब्द का मैं मतलब बता रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखिए क्या है कि लिखा हुआ है कि जनरलाइजेशन इज़ अ बॉटम अप अप्रोच, ठीक है। बॉटम अप अप्रोच कहने का मतलब क्या होता है, बॉटम अप अप्रोच कहने का मतलब ये मैं आपको हॉरिजॉन्टली समझा रहा था, अब मैं वर्टिकली समझाता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक ले लीजिए, एक एंटिटी ये है, एक एंटिटी ये है, और एक एंटिटी यहाँ पर है, ठीक है। ये आप ले लीजिए डॉक्टर, ठीक है, ये ले लीजिए आप पेशेंट, ओके, ये आपका है आपका स्टाफ, ठीक है, ये आपका है स्टाफ। अब देखिए क्या है कि आप अब ध्यान से देखिएगा, आप चीज़ें समझ में आ जाएंगी। डॉक्टर क्या, चलिए यहाँ पे बनाता हूँ मैं, डॉक्टर से इसको कनेक्ट कीजिए, पहले कनेक्ट कीजिए, ठीक है, आपने जो कनेक्ट कर दिया, ओके। क्या डॉक्टर कोई ऐसा सोचिए जो तीनों जो आपको एंटिटी 1 है, ठीक है, ये हमारी एंटिटी 2 है, ये एंटिटी 3 है, तो जो तीनों जो आपको दिख रहे हैं ना एंटिटी, ये 3 की 3 एंटिटी में सेम मतलब प्रॉपर्टीज़ को बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है, राइट, एंटिटी जो डॉक्टर हमारे पास है और पेशेंट भी होना चाहिए और स्टाफ भी, तीनों के तीनों में कौन सा एक प्रॉपर्टीज़ है जो सेम होगा, एकदम डिट्टो होगा, इसमें कोई मतलब अच्छी नहीं होगा, तो वो हमारा है पर्सन, कि जो हमारे डॉक्टर है वो क्या हो सकती है, पर्सन हो सकती है ना। उसके बाद जो पेशेंट है वो हमारा वो पर्सन हो सकता है, और स्टाफ है वो भी हमारा क्या होगा, पर्सन। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा इज़ अ, ठीक है, इज़ अ, और जो हम लोग मतलब जनरलाइजेशन को जो है हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं, डिपिक्ट करते हैं, वो हमारा रेक्टेंगुलर होता है। क्या होता है, रेक्टेंगुलर होता है, ट्रायंगुलर होता है, ओके, ट्रायंगुलर होता है। तो हमारा क्या है, ट्रायंगुलर है, ठीक है, हम लोग ट्रायंगुलर करते हैं, ठीक है। और ये क्या हम इसको हम लोग बॉटम अप अप्रोच क्यों बोल रहे थे, ठीक है, बॉटम अप अप्रोच इसलिए बोल रहे थे कि हमारी क्या है, बॉटम है, ठीक है, ये हमारी क्या होती है, बॉटम है। और जब बॉटम से ऊपर की ओर जब क्या कर रहे हैं हम लोग, कॉमन प्रॉपर्टी को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। देखिए बॉटम अप्रोच बोलने का भी एक कारण है, क्या है कि देखिए बॉटम, ठीक है, बॉटम अप अप्रोच, ठीक है, बॉटम अप अप्रोच हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा एंटिटी है, ये हमारी क्या एंटिटी है, ये क्या हमारी एंटिटी है। तो हम जो डॉक्टर हमारा है और जो हमारा पेशेंट है और जो हमारा स्टाफ है, इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉमन प्रॉपर्टी को एक्सट्रैक्ट करके हम लोग उससे न्यू एंटिटी को हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से बॉटम से ले जा रहे हैं ऊपर में है, तो इसलिए हम लोग क्या करें, मैंने बोल दिया कि बॉटम अप अप्रोच हमारा ये है, ठीक है, इसलिए मैंने बोल दिया कि बॉटम अप अप्रोच हमारा ये है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है कि जनरलाइजेशन इज अ बॉटम अप अप्रोच इन विच 2 और मोर एंटिटीज कैन बी कंबाइंड टू फॉर्म अ हायर लेवल एंटिटी। ये सबको जितने भी हमारे पास जो इसमें से निकलती हैं कॉमन प्रॉपर्टीज जो निकलती हैं, ठीक है, उसको हम लोग कंबाइन करके क्या बनाते हैं कि हायर लेवल एंटिटी बनाते हैं। तो इसे एक और नाम दे दिया हमने, हायर लेवल एंटिटी हम लोगों ने इसका नाम दे दिया। इफ़ दे हैव सम एट्रीब्यूट इन कॉमन, अगर जिसके अंदर कोई भी प्रॉपर्टी अगर कॉमन होती है या एट्रीब्यूट्स कॉमन होती हैं, तो हमने उसको मिलाकर क्या बना दिया, एक अलग एंटिटी बना दिया। और इसे एक और नाम से जाना जाता है, हम लोग सुपर क्लास इसे कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको, सुपर क्लास हम लोग इसे कहते हैं। और ये हमारा क्या कहलाता है, हमारा ये सब क्लास कहलाता है, ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा सब क्लास कहलाता है। चलिए मैं लिख देता हूँ, ये हमारा सब क्लास कहलाता है, ये हमारा सुपर क्लास कहलाता है, ठीक है। अब देख क्या लिखा हुआ है कि
कि जो लिखा हुआ है वो ध्यान से देखिएगा कि सब क्लास आर कंबाइंड टू मेक अ सुपर क्लास। जब हम सब क्लास को कंबाइन करते हैं तब हम क्या बनाते हैं, एक सुपर क्लास हम लोग बनाते हैं। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है, जनरलाइजेशन इज यूज टू एम्फसाइज द सिमिलैरिटीज अमॉन्ग लोअर लेवल एंटिटीज सेट एंड टू हाइड डिफरेंसेस इन द स्कीमा। क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। इसमें कहने का मतलब ये है कि जो जनरलाइजेशन है ना, उसका यूज करके हम लोग इस चीज़ का एम्फसाइज करते हैं किस चीज़ पे, कि जो सिमिलैरिटीज़ है उस दोनों के बीच में एमंग्स लोअर लेवल एंटिटीज़ में, उसमें से क्या करते हैं, उस चीज़ को हम लोग एक्सट्रैक्ट करके, और जो जितने भी चीज़ें हैं उसके अंदर मतलब जैसे देखिए क्या हमारे पास है, ये डॉक्टर है, ये पेशेंट है, ये स्टाफ है। ठीक है, तो इसके बीच के जो भी मतलब जैसे देखिए क्या हमारे पास है, ये पर्सन था। ठीक है, यही पर्सन है, यही पर्सन है, बट स्टाफ का एक अलग लेवल हो गया, डॉक्टर का एक अलग लेवल हो गया, पेशेंट का एक अलग लेवल हो गया, है ना, तीनों का अलग लेवल हो गया, बट है तो पर्सन। क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को पूरा का पूरा हमने हाइड कर दिया है ना, स्कीमास को मैंने हाइड कर दिया पर्सन के, जो मैंने पर्सन बनाया, इस पर्सन की वजह से हमने क्या कर दिया, जो भी हमारे पास जो सब लेवल थे, मतलब सब क्लासेस थे, उसको मैंने क्या कर दिया, हाइड कर दिया। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है हाइड डिफरेंसेस इन द स्कीमा। जो भी डिफरेंसेस थी कि जो ये डॉक्टर है, ये पेशेंट है और स्टाफ है, तो इसको मैंने जो है हाइड कर दिया और हमने जो एक हाई लेवल एंटिटी बना दिया, दैट इज कॉल्ड दी पर्सन। ठीक है, इसलिए हम लोग जो है जनरेशन के जो प्रोसेस है डायरेक्टली जो है इस चीज़ पे एम्फेसाइज करती है, और इस और सिमिलरिटी जितने भी होती हैं उसके अंदर जो एंटिटी को कॉमन एक्सटेंड कर देता है। उसके बाद जो भी हमारे पास स्कीमास होती हैं और जो हमारे एंटिटी के बीच में जो हमारे पास जो डिफरेंसेस होती हैं उसको हम लोग जो है क्या कर लगते हैं, हाइड कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, देखिए ध्यान से। कंसिडर्ड वी हैव 3 सब एंटिटीज़। सपोज आपके पास क्या है, हमारे पास 3 सब एंटिटीज़ है। कितने हैं, 3 सब एंटिटीज़ हैं, कार, बस एंड मोटरसाइकिल। ठीक है, कार एंड बस एंड मोटरसाइकिल। नाउ दीज 3 एंटिटीज़ कैन बी जनरलाइज इनटू 1 हायर लेवल एंटिटीज़। अब क्या करना है कि जितने भी 3 एंटिटीज़ हैं उसको जो है जनरलाइज करना है किसमें, हायर लेवल एंटिटीज़ में। ओके, और उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, सुपर क्लास नाम देते हैं एज ए व्हीकल। ओके, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, सुपर क्लास कहेंगे, और उससे मैंने क्या नाम दे दिया, व्हीकल नाम दे दिया। ठीक है, जैसे देखिए हमने क्या किया, एक हमारे पास क्या था, कार था। ठीक है, ये हमारी क्या है, कार है, बस है, हमारे मोटरसाइकिल है। ठीक है, अब क्या होता है कि जितने भी आपको दिख रहे हैं सब क्या है, हमारे पास सब क्लासेस हैं, एंटिटीज़ हैं, राइट। एक एंटिटीज़ यहाँ पर है, एक एंटिटीज़ यहाँ पर है और एक एंटिटीज़ यहाँ पर है। ठीक है, अब तीनों को जो है जिसमें से कॉमन प्रॉपर्टीज़ को हमने निकाला। ठीक है, कॉमन प्रॉपर्टीज़ को हमने क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया, और उस हमने जो एक हाई क्लास का मतलब हाई लेवल का एंटिटी बना दिया, जिसका नाम दे दिया मैंने व्हीकल। ठीक है, और ये चीज़ पर ध्यान दीजिएगा कि ये हमारा जब जनरलाइजेशन होता है तो जो हमारा ट्रायंगुलर का जो बेस होता है वो नीचे की ओर होता है, और जो हमारी पीक होती हैं वो ऊपर की ओर होती हैं। ठीक है, तो जो बेस होती हैं वो ऊपर की ओर होती हैं, और जो हमारे पास जो ये होती हैं वो नीचे की ओर होती हैं। ठीक है, इस चीज़ पर आप जो है चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो होती हैं, देखिए ये मैं फिर से आपको बना कर दिखाता हूँ कि इस तरह से होंगी। ये चीज़ें दिख रही है ना, ये देखिए, इसे मैंने बनाया। ठीक है, ये बनाया, इस तरह से होंगी। ओके, ये जो मतलब जो बेस होंगी वो ऊपर की ओर होंगी। ठीक है, ठीक है, बेस के ऊपर की होंगी, और उसके बाद इस तरह से बनेगा। अब देखिए यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, एक डॉक्टर है, एक पेशेंट है, एक स्टाफ है। ठीक है, स्टाफ है। अब क्या होता है कि आप जो इस सोचिए कि हमारा जो डॉक्टर है, हमारा क्या सब क्लासेस है, और हमको क्या बनाया, सुपर क्लास बनाना है। तो हमने क्या किया, डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर, पेशेंट, स्टाफ में से मैंने क्या कर दिया, हमने जो एक पर्सन का नाम का एंटिटी बना लिया, उसको मैंने सुपर क्लास या हायर क्लास बना दिया। इससे हम लोग जो टॉप जैसे देखिए नीचे से हमने जो ऊपर की ओर हम लोग एरो देंगे, इससे लिखेंगे जनरलाइजेशन। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल एक और देता हूँ। एग्जाम्पल ये है कि आपको जो एक रेड कलर है, ठीक है, रेड कलर है, आपके पास एक जो है ब्लैक कलर है। ठीक है, ब्लैक कलर है, और यहाँ पर एक जो है वाइट कलर है। ठीक है, वाइट कलर है। तो आप जो है इसे क्या बनाओगे, ठीक है, एक कॉमन प्रॉपर्टीज निकालो कि ये है क्या है, साड़ी के साड़ी क्या है, ये टोटल के टोटल क्या हमारे पास है, एक आपके पास कलर है। ठीक है, आपने क्या बनाया, एक क्या है हमारे पास कलर है। तो ये आपको जो दिख रही हैं ये आपके क्या एग्जाम्पल होगी, स्पेशलाइजेशन का आपका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, और भी हमारे पास एक एग्जाम्पल है स्पेशलाइजेशन का, ये देखिए इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। ये क्या आपके पास फैकल्टी है, ठीक है, और स्टूडेंट है। क्या होता है, फैकल्टी हमारा क्या हो सकती है, एक फैकल्टी और एक स्टूडेंट में से मैंने क्या किया, फीचर्स को इंक्लूड किया, और जो फैकल्टी है वो पर्सन भी हो सकती है, और जो हमारा स्टूडेंट है वो भी पर्सन हो सकते हैं। तो इससे मैंने इज़ अ पर्सन, फैकल्टी इज ए पर्सन, स्टूडेंट इज ए पर्सन, राइट।
और हमारे पास क्या है, एक और मैंने बनाया है यहाँ पे कि हमारे पास क्या है, एक जैसे यहाँ पर देखिए टेक्नीशियन है, इंजीनियर है या और उसके बाद अकाउंटेंट है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों है क्या, एक टेक्सी अगर कहीं कंपनी में काम कर रहा होगा, ठीक है। एक टेक्नीशियन है, वो क्या कर रहा है, कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है। टेक्नीशियन क्या होता है, कंपनी में काम कर रहे हैं, तो फिर क्या हमारा होगा, एम्प्लॉय कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। और जो हमारा इंजीनियर होगा वो क्या होगा, एक कहीं ना कहीं कंपनी में काम कर रहा, तो फिर क्या कहीं ना कहीं एम्प्लॉय होगा। अकाउंटेंट कहीं ना कहीं काम कर रहा तो भी हमारा एम्प्लॉय ही कहलाएगा। तो मैंने तीनों से एक प्रॉपर्टी को मैंने जो डिस्क्राइब किया, एक्सट्रैक्ट किया और मैंने जो एम्प्लॉय डाल दिया, ठीक है। और इस एम्प्लॉय का यानी जो आपका अकाउंटेंट है उसका भी कुछ ना कुछ सैलरी होगा और इसका जो नेम है उसका कुछ ना कुछ जो है एम्प्लॉय का नेम होगा। तो देखिए अगर हम ये बोलें कि जो आपका जो टेक्नीशियन है इसके पास कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हो गया, कौन कौन सा प्रॉपर्टी आपके पास है, ठीक है। तो आपके पास सैलरी हो गया, एम्प्लॉय हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। तो ये था आपका, तो एग्जाम्पल था आपका जो है जनरलाइजेशन का था। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।